ये कहानी एक छोटे लड़के और उसके प्यारे कुत्ते गोलू की है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। एक दिन लड़का दुर्घटनावश पानी में डूबने लगा है और उसका कुत्ता गोलू उसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बिंगुओ लड़के को पानी से बाहर खींचता है और फिर उसे जिंदा करने के लिए उसे सीपीआर देता है। हालांकि लड़का बेहोश रहता है, गोलू हार नहीं मानता। वह नदी से एक मछली पकड़ लाता है ताकि लड़का जल्दी ठीक हो सके। लड़के का दिल बहुत आभारी होता है और वह समझता है कि गोलू को भाई की तरह अपनाना चाहिए। बिंगुओ का नाम लड़के के लिए एक सच्चे मित्र के रूप में बदल जाता है। वह लड़के की मदद करता है, जैसे पढ़ाई में उसे सही रास्ता दिखाना या स्लाइडिंग बोर्ड पर अभ्यास करना। यह कुत्ता इतना स्मार्ट है कि वह वीडियो गेम भी खेलता है और लोगों को हैरान कर देता है। लड़का और बिंगुओ की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और वे अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लेकिन लड़के के पास दोस्त नहीं होते और वह गोलू से डरता है कि कहीं वह उसे छोड़कर न चला जाए। एक दिन लड़के के पिता का ट्रांसफर हो जाता है और परिवार को दूर जाना पड़ता है। का दिन आता है, लेकिन लड़का जब गोलू को खोजता है तो वह कहीं नहीं मिलता। दरअसल रात को गोलू ने पड़ोसी कुत्ते से मिलकर एक रोमांटिक डेट बिताई थी। अगली सुबह जब गोलू घर लौटा है तो लड़का और उसका परिवार पहले ही चले गए होते हैं। गोलू परेशान हो जाता है और लड़के के पीछे दौड़ता है, लेकिन वह नहीं पकड़ पाता। वह कार को दूर जाते हुए देखा है और यह मानता है कि वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। गोलू पुलिस द्वारा रोका जाता है क्योंकि उसने बहुत देर तक ट्रैफिक में रुकावट डाली थी और एक पुलिस अधिकारी गोलू को शराब पीने का आरोप लगाता है। यह कहानी दोस्ती, प्यार और निष्ठा की गहरी भावना को दिखाती है। लड़का और गोलू का रिश्ता सच्चे दोस्ती का उदाहरण है और यह बताता है कि कभी कभी हमें जीवन में सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हैं जो हमें कभी छोड़ते नहीं। गांव में एक अजीब परंपरा थी। हर बालिग लड़की को पहाड़ की एक गुफा में भेजा जाता, जहां उसकी शादी कथित देवता से कराई जाती। इससे भी ज्यादा रहस्यमय बात ये कि गुफा में जाने से पहले और आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे अंदर ले जाया जाता। लेकिन देवता के बच्चे को जन्म दे पाना बहुत कम लड़कियों के नसीब में होता। जो किसी तरह सफल भी होती, वे कुछ ही महीनों में बेहद कमजोर हो जाती और आधे साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती। इसलिए जैसे ही देव विवाह का दिन आता, जिन घरों में बेटियां होती वे डर के मारे रातों रात गांव छोड़कर भाग जाते। इसी गांव की इकलौती कॉलेज पढ़ी लड़की अनन्या ने सबको चौंका दिया। उसने खुद आगे आकर देवता से विवाह करने की इच्छा जताई। वह सीधे सरपंच के पास पहुंची और बोली कि वह तैयार है। सरपंच ने मना किया। पिछले साल उसकी बड़ी बहन को देवता के लिए समर्पित किया जा चुका था। नियम के मुताबिक इस साल उसकी बारी नहीं बनती। पर सरपंच नहीं जानता था कि अनन्या का असली मकसद अपनी बहन के रहस्यमय गायब होने की सच्चाई जानना है। उसने फिर से जोर दिया और स्वेच्छा से खुद को देवता को अर्पित करने की बात कही। उसकी ईमानदारी देखकर सरपंच ने भारी मन से इजाजत दे दी। अगले दिन माँ बाकी चुनी हुई लड़कियों के साथ उससे कमरे में ले गई और देवता के साथ पहली रात के नियम समझाने लगी। तभी माँ ने देखा कि अनन्या कुछ गुप्त किताबें पढ़ रही है। पूछने पर उसने कहा, ये उसकी तैयारी है। वर्षों से कोई भी लड़की जिंदा लौटकर माँ नहीं बन पाई क्योंकि सही तरीका नहीं अपनाया गया। एक साधु की सलाह से उसने सब सीख लिया है और अब उसे पूरा भरोसा है। माँ उसकी आत्मविश्वास देखकर सारे नियम विस्तार से समझा देती है और सख्त चेतावनी देती है, एक भी कदम गलत हुआ तो जान जा सकती है। तैयारी के बाद माँ ने उसका परीक्षण किया और पाया कि वह पूरी तरह योग्य है। फिर उसे सरपंच के सामने दोबारा जांच के लिए लाया गया। भीड़ देखकर अनन्या घबराई, पर कहा गया कि यह देवता के नाम पर अंतिम पुष्टि है। मजबूरन वह मान गई। सब ठीक होने पर काफिला गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में निशान छोड़ने के लिए अनन्या जानबूझकर गिर पड़ी। हाथ से खून बह निकला। सरपंच भड़क उठा। शादी के दिन खून अशुभ माना जाता है। अनन्या ने तुरंत संभाल लिया। यह साधु का दिया रक्षक ताबीज है जो आने वाली अनहोनी से बचाएगा। बातों से संतुष्ट होकर सरपंच ने आंखों पर लाल कपड़ा बंधवाया और हिदायत दी कि देवता की पत्नी की नजर पवित्र रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अनन्या अपने खून से रास्ते में निशान छोड़ती रही ताकि बाहर उसके साथी गुफा तक पहुंच सकें। गुफा के बाहर उसने भरोसा दिलाया कि वह देवता का बच्चा लेकर जिंदा लौटेगी और गांव को आशीर्वाद मिलेगा। फिर वह अकेली पवित्र गुफा में उतर गई। भीतर सबसे गहराई में पत्थर की शिला पर एक प्राचीन वेश में युवा पुरुष बैठा था। उसने अपना परिचय दिया और औपचारिक रस्में निभाने लगी। सामने बैठा व्यक्ति बिल्कुल स्थिर था, पर कपड़ों के आर पार हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी, मानो सदियों पुराना कोई अस्तित्व। वह मन ही मन बोली, शायद इसी वजह से इसे देवता कहा जाता है। अचानक पत्थर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ तो बहुत गलत होने वाला था।